नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पर। भाई हम दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर की क्लासेस कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है अब दिल्ली पुलिस ने मेंशन कर दिया है 10 नंबर का, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर जो हम टॉपिक कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये दिल्ली पुलिस ने अपने सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है इस टॉपिक को। तो हमने क्या किया, इसकी एक क्लास हमने ऑलरेडी कर दिया, अभी उसकी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। हमने लास्ट में पढ़ा था भाई, मैंने बताया था कि हम सभी कंप्यूटर से घिरे हुए हैं, और जैसे भी ये कैलकुलेटिव डिवाइसेस अब आने लगी तो सबसे पहले कैसी कैलकुलेटिव डिवाइस आई, फिर उसके बाद में कौन सी आई, उसके बाद में कौन सी आई, क्योंकि डे बाय डे या आप लगा लो टाइम टू टाइम ये चेंज होती रही है, इनमें उनके नए नए वर्जन अपडेट होते रहे हैं। और आज हमारे सामने जो लैपटॉप है, कीपैड है, जो मोबाइल फोन्स हैं ये हैं, और कभी जो पीछे जो रिसेंट टाइम है ये कभी काफ़ी बड़े होते थे और आज ज़मीनें बड़े, ये स्मॉल और छोटे हो गए, फास्ट और कैलकुलेटिव हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम उससे आगे करते हैं, आगे हमें डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। जब उससे आगे जो है वो है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन, इसके बारे में पूछा जाता है कि डिफरेंस एंड एनालिटिक इंजन के बारे में कि भाई चार्ल्स बेबेज जिन्हें क्या कहा जाता है, मॉडर्न कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को फादर कहा जाता है मॉडर्न कंप्यूटर का। लेकिन डिफरेंस इंजन एनालिटिक इंजन है, इसकी विशेषताएं क्या थी, ठीक है। इसको इन्होंने जब डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज के बारे में पूछा जाता है चार्ल्स बेबेज कौन थे। चार्ल्स बेबेज इंग्लिश मैथमेटिशियन थे भाई। चार्ल्स बेबेज क्या थे, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो थे इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का जो किया, इसका आविष्कार किया, वो कब किया, 1822 के अंदर। चार्ल्स बेबेज ने जो डिफरेंस इंजन है इसका आविष्कार कब किया, इन्होंने 1822 के अंदर किया गया। जो डिफरेंस जो इंजन जो हमारा है ये क्या है, ये किस काम में आता है ये चीज, इसके बारे में बताया जाता है। ये वेरियस जो अर्थमेटिक है, जो हमारा जो गणितीय जो प्रक्रियाएं हैं, वेरियस अर्थमेटिक कैलकुलेशन के काम आता है ये, ठीक है भाई। अब इसके बारे में और क्या बताया जाता है भाई, इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल जो इंजन है, इसी के आधार पर जो हम आज के दिन मॉडर्न कंप्यूटर देखते हैं, ठीक है, जो हम आज के दिन हम क्या देखते हैं, हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हम देखते हैं वो किसके ऊपर आधारित है, वो आधारित है चार्ल्स बेबेज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है, कि जो डिफरेंस इंजन जो हमारे पास जो है ये क्या है, ये क्या है, ये इसके आधार पर जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो क्या किए गए, डिजाइन किए गए हैं। यह पूछा जाता है कि भाई जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो किसके आधार पर डिजाइन किए गए हैं, तो डिफरेंस एंड एनालिटिक इंजन के आधार पर वो किए गए हैं। ये क्यों किए गए हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि ये जो है डिफरेंस इंजन जो एनालिटिकल इंजन है, ये जो फॉर मैथमेटिकल जो अर्थमेटिक जो वो होती हैं, अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, ये उन सभी को करता था।
4 जो अर्थमेटिक जो गणितीय जो प्रक्रियाएं हैं जिनके ऊपर हमारा मैथ डिपेंड है, 4 चीजें, ये उनको कैलकुलेट करता है। सबसे पहले ये जोड़ भी करता था, ये किसी चीज का घटाव भी करता था, ये गुणा भी करता था और ये भाग भी करता था। ठीक है भाई। तो पहला जो चार्ल्स बेबेज को जो मॉडर्न कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं, उन्होंने डिफरेंस और एनालिटिक इंजन का जब आविष्कार किया 1822 के अंदर, तो जो ये इंजन है ये चारों अर्थमेटिक प्रक्रियाएं करने में सक्षम था। ये जोड़ घटा गुणा भाग करता था। ठीक है भाई। और जो हमारा जो 1822 के बाद में जो हमारा 1833 है उसके अंदर क्या किया गया कि भाई इसको जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो इसी के आधार पर बनाने स्टार्ट हुए। ठीक है। 4 अर्थमेटिक प्रक्रियाएं ये करता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें 3 चीजें और हैं। इसमें 3 जो मेन जो थे, इसमें 3 जो कंपोनेंट थे, जो मेन जो थे इसके अंदर, वो क्या थे? एक तो इसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट था। ठीक है। अंदर इसके अंदर इनपुट आउटपुट था, सेंट्रल प्रोसेस था, इनपुट आउटपुट था, और तो था क्या था? स्टोरेज। ठीक है भाई। इनपुट आउटपुट और मेमोरी स्टोरेज था, स्टोरेज मेमोरी। पहले जो हमारे पास जैसे अबेकस था, जो भी डिफरेंस जो चीजें थी वो क्या करती थी? वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर, जैसे हमने कुछ उसमें किया, हमने अर्थमेटिक करना है, गणित करना, वो जो करना में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो चीजें क्या की थी? वो कोई भी चीज को स्टोर नहीं कर पाती थी। और ये डिफरेंस जो एनालिटिकल इंजन है इसको स्टोर कर। देखो आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर चलते हैं। ठीक है। इनपुट आउटपुट, क्योंकि हम जो भी जैसे हमारे कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। स्टोरेज मेमोरी, हम अपने कंप्यूटर में जो भी चीज़ें स्टोर करना चाहते हैं वो हम उसमें फाइल वगैरह का नाम देकर उन चीज़ों को हम स्टोर करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो है एक मेन जो और भी एक अच्छी बात क्या थी कि इसके अंदर जो भी स्टोरेज जो मेमोरी थी उसे हम क्या कर सकते थे? चेंज कर सकते थे। डाटा चेंज कर सकते थे, मतलब डाटा को हम बदल सकते थे भाई। डाटा बदलने का मतलब क्या है? जैसे हमने हमने एक स्कूल का बच्चों का एक वो करना है, हमें रिजल्ट तैयार करना है। ठीक है। वो रिजल्ट तैयार करके हमने इसके अंदर फीड कर दिया और फिर बाद में हमें यह पता लगा कि भाई उस रिजल्ट में कुछ ना कुछ खामियां रह गई, उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। तो हम क्या कर सकते थे? उस स्टोरेज जो मेमोरी है हम उसके पास, हम उसे मॉडिफाई कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, या इसे क्या करते हैं? मॉडिफाई, या इसे हमें मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते थे। तो ये थी डिफरेंस इंजन के बारे में पूछा जाता है कि भाई इसका आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने किया। चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड के मैथमेटिशियन थे। जो हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो उन्होंने क्या किया? जो ये डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन है इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पर हमारा क्या है? मॉडर्न कंप्यूटर तैयार हुआ है। ठीक है। इसके अंदर 3 जो मेन चीजें थी, सेंट्रल प्रोसेसर था, इसमें इनपुट आउटपुट और स्टोरेज मेमोरी थी। स्टोरेज मेमोरी से मतलब यह है कि भाई इसके हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कि भाई जो डाटा हमने स्टोर कर रखा है हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में यह भी पूछ सकता है आपसे कि भाई ये कौन सी प्रक्रियाएं कर सकता था? ये ऐड कर सकता, सब्ट्रैक्शन कर सकता था, मतलब ये जोड़ घटा गुणा भाग। जैसे अबेकस था, अबेकस सिर्फ ऐड और मल्टीप्लिकेशन, मतलब जोड़, और वो सिर्फ गुणा कर सकता था। ठीक है। लेकिन ये जो था इसने क्या किया? ये सभी कार्य करता था, ये जोड़ भी, घटा भी, गुणा भी, सभी चीजें करता था। ठीक है। तो इसके बारे में यही था जो मेन बातें थी। अब इससे जो अगला जो हम पढ़ते हैं वो आता हमारे पास मार्क फर्स्ट। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे भाई? मार्क 1। मार्क 1 के बारे में आपको बताता हूं अभी मैं। अगला जो हमारे पास में वो है मार्क 1। मार्क 1 से मतलब क्या है कि 1944 के अंदर
एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड, प्रोफेसर हार्वर्ड। प्रोफेसर हार्वर्ड ने क्या किया? प्रोफेसर हार्वर्ड ने कोलैबोरेशन किया, कोलैबोरेशन किया विद IBM। भाई कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोग। मार्क 1 1944 के अंदर प्रोफेसर हार्वर्ड ने कोलैबोरेशन किया, मतलब प्रोफेसर हार्वर्ड ने IBM कंपनी के साथ में प्रोफेसर हार्वर्ड ने एक कंप्यूटर का आविष्कार किया, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है भाई? आप सुन लीजिए ध्यान से, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। प्रोफेसर हार्वर्ड ने IBM के साथ सहयोग करके इस कंप्यूटर को क्या किया? डिजाइन किया गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर को। और इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर को नाम क्या दिया गया? वो दिया गया मार्क फर्स्ट। क्या दिया गया? मार्क फर्स्ट। ये इसकी जो मार्क जो फर्स्ट था कि मैंने बताया 1944 के अंदर प्रोफेसर जो हार्वर्ड थे उन्होंने IBM के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर तैयार किया और उसका नाम दिया गया मार्क फर्स्ट। ठीक है, जो ये मार्क जो फर्स्ट था ये जो बेस पे था, ये किसके बेसिस पे था? तो ये था चार्ल्स बेबेज का जो कंप्यूटर था, चार्ल्स बेबेज जो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हैं, उनका जो वो था हमारा डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन जो हमारा जो था, उसके ऊपर उसके बेस के आधार पर इन्होंने मार्क फर्स्ट को तैयार किया। ठीक है, ये जो मार्क फर्स्ट है ये क्या करता था? ये 10 डिजिट के नंबर को भी क्या करता था? विद 5 सेकेंड, मतलब ये इतनी फास्ट कैलकुलेट करता था कि 10 डिजिट नंबर को भी ये 5 सेकेंड में इसे कैलकुलेट करता था। ठीक है, तो इसके बारे में ये जो बातें थी कि मार्क फर्स्ट कंप्यूटर सबसे पहले क्या भाई किसने डिजाइन किया? तो किया गया किसके द्वारा? प्रोफेसर हार्वर्ड के और IBM के कोलैबोरेशन से इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, उसका नाम दिया गया मार्क फर्स्ट। ये 10 डिजिट नंबर को 5 सेकेंड में सोल्व करता था और ये जो किसके आधार पे था? तो चार्ल्स बेबेज के आधार पर। लेकिन इसके बारे में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई देखो, हम जो भी जैसे हमने कोई इनपुट दिया, ठीक है, हमारा कंप्यूटर उस इनपुट को लेता है प्लस हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की गई थी कि ये विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, इसमें ऐसे डाटा फीड किए गए थे कि उसमें ज्यादा व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो था मार्क फर्स्ट, जो हमारे पास जो मार्क फर्स्ट जो था ये क्या था कि विदाउट ह्यूमन, मतलब ये जो कार्य था ना, ये इसमें ह्यूमन की जो इंटरेक्शन की आवश्यकता थी वो बहुत कम थी। ठीक है, ये अपने आप ही क्या करता था? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था। ठीक है, तो IBM ने जो बनाया था मार्क फर्स्ट के बारे में इतना ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, वैन न्यूमैन ने जो कंप्यूटर डिजाइन किया उसके बारे में। अब इस मार्क फर्स्ट के बारे बाद में क्या हुआ 1945 के अंदर। अब ये देखो, मार्क फर्स्ट के बाद में क्या हुआ 1945 के अंदर, डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर। इसके बाद में क्या हुआ, मार्क फर्स्ट के बाद में 1945 के अंदर जॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आया। जॉन वॉन जो कंप्यूटर था, ये जो डॉक्टर जो जॉन वॉन न्यूमैन थे, उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने कंप्यूटर का नाम रखा। इस कंप्यूटर की जो विशेषताएं थी इसमें क्या थी? स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था भाई। ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का मतलब क्या है? देखिए, मैं जो जॉन वॉन न्यूमैन जो कंप्यूटर था इसका मैं आपके सामने एक डिजाइन बनाता हूं। इन्होंने कैसे डिजाइन किया था इसे,
ये कहा कि भाई इन्होंने कुछ ऐसा बनाया अपने जो जॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर है जो हमारा, ये प्रोसेसर, ये क्या क्या प्रोग्राम और डाटा, इन्होंने क्या क्या जो ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर बनाए ना, कि इन्होंने क्या क्या प्रोग्राम को और डाटा को एक ही मेमोरी पर सेट कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, जो इसमें ये जो क्या है, ये है इसका, ये इस कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब ये है भाई, यहाँ से प्रोसेसर, मतलब हम अगर कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करते से, हम कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट करते हैं, ठीक है, तो हमारी वो मेमोरी के अंदर जाता है, फिर वो मेमोरी के अंदर उस जो हमने कमांड दी है उसको चेक करता है, फिर उसके बाद में हमें आउटपुट एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद में हमें आउटपुट देता है। तो ये क्या थी, ये सिंगल बैंडविड्थ था। मतलब कि देखो आज हम क्या करते हैं, हम मोबाइल का यूज करते हैं, ठीक है। हम मोबाइल में क्या करते हैं, मोबाइल में हमने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। गेम खेलने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, उसमें म्यूजिक भी सुन रहे हैं, ठीक है। हम किसी से व्हाट्सएप पे चैट भी कर रहे हैं एक साइड के अंदर, ठीक है, फाइलों का अलग अलग फोल्डर में खोल कर उन्हें। तो वो क्या हो रहा है कि वो कम्युनिकेट कर रही है मेमोरी उससे। लेकिन इसमें क्या था, इसमें आपको जो भी प्रोग्राम करना है, अगर आप इनपुट दोगे तो वो सिर्फ यहाँ प्रोग्राम में जाएगा, फिर वो एक सिंगल यूनिट के अंदर, और फिर उसका आउटपुट बाहर आएगा। इसमें ये दिक्कत थी, मतलब हम काफ़ी प्रोग्रामों को एक साथ इसमें वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये ऐसा था। तो ये पूछा जाता है इसके बारे में, जॉन न्यूमैन कंप्यूटर के बारे में, कि प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेमोरी कंप्यूटर। मैंने बताया कि जो प्रोग्राम और डाटा है वो एक ही स्टोरेज मेमोरी पर ये स्टोर होते थे, ठीक है। और ये कैसा था, स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था, जॉन न्यूमैन ने बनाया था। और ये क्या था, प्रोसेसर और स्टोरेज मेमोरी। इसका मतलब मैंने बता दिया कि एक बार में हम सिर्फ एक ही चीज को रन कर रहे हैं वहां से, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो सेम मेमोरी पर स्टोर है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, अब उन्होंने क्या किया, एक अलग तरह का कुछ डिजाइन किया। वो आगे भाई वो न्यूमैन कंप्यूटर नॉन, मतलब वो न्यूमैन का जो कंप्यूटर था वो किस नाम से जाना जानेगा, वो न्यूमैन बोटनेक, ठीक है, इस नाम से वो जानना लगा, ठीक है, वो न्यूमैन कंप्यूटर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है, एक है इडीवेक और एक है इनायक, ठीक है। डिवेक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये जो कंप्यूटर था ये क्या था, फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था जो डेवलप हुआ 1952 के अंदर। ये बात पूछी जाती है काफी बार, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि डिवेक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये कैसा कंप्यूटर था, फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था जो डेवलप हुआ 1952 के अंदर। इससे पहले क्या किया गया था, किनायक था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर्स एंड कैलकुलेटर इन कैलकुलेटर, ठीक है। ये कब डेवलप हुआ, 1946 के अंदर, ठीक है। ये जो बातें थी भाई जो हमारी कंप्यूटर की जो जनरेशन स्टार्ट हुई थी उससे पहले की, ठीक है। तो ये आज हम इसका सेकंड लेक्चर यही समाप्त करते हैं। कल जो हमारा इसका जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें अब हम क्या करेंगे, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन्हें अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।